मुहिम एजुकेशन टोंक और इंडियन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जिले के होनहार छात्र छात्राओं, खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की हौसला अफजाई का आयोजन निजी गार्डन में किया गया, जिसमें सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले 300 से अधिक छात्र छात्राओं को मुहिम की ओर से प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की गई। केंद्रीय सेवा में चयनित होने वाले टोंक के होनहारों को सम्मानित किया गया। ये जो अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ये आपके यहाँ एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे जो ये इनके संस्थापक है या जो समिति के हैं, हमारे भाई साहब से बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने काम। सर, आपका नाम बताइए। मैं खुर्शीद अनवर हूँ। मुहिम एजुकेशन पॉइंट टोंक के ज़रिए हम लोग कुछ सामाजिक कार्य अदा करते हैं। तो इसमें अब आज के दिन जिन होनहार बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम्स में पिछले साल 75% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, उनकी हौसला अफजाई है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो न्यूली पोस्टेड हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई है। साथ ही कुछ कंपनीज़ को हमने इनवाइट किया है, उनका प्रेजेंटेशन है, जिससे कि टोंक में स्किल डेवलपमेंट हो सके और जॉब के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर खुल सकें। इस वर्ष से कितने बच्चों को आपकी संस्था के द्वारा कितनी राशि, कहाँ कहाँ, क्या क्या, किस तरह से छात्रावास कहाँ है, क्या योजनाएं हैं, किस तरह से मुहिम के ज़रिए कोटा में एक हॉस्टल बच्चियों के लिए ख़रीदा गया है, तकरीबन 4.5 करोड़ की मालियत का है। इसके अलावा 4 साल से कोटा जाने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए हॉस्टल्स लीज़ पर लेकर हम लोग उनको एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग और एग्ज़ाम्स की गाइडेंस जोधपुर से दी जा रही है। इस साल 500 लाइब्रेरियाँ राजस्थान में बनाने का इरादा है, जिसमें से सिर्फ जोधपुर मात्र में ही 50 लाइब्रेरियों की जिम्मेदारी हमारे मुहिम के सेक्रेटरी अख्तर हिंदुस्तानी साहब ने ली है। टोंक में भी हम लोग 10 लाइब्रेरी इंशाल्लाह बनाएंगे। अभी तक कितने लड़के आपने इसमें सर्विस में आ चुके हैं आपकी संस्था के द्वारा? हम लोग अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तकरीबन 300 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट ISWL मुहिम के ज़रिए अब तक आ चुके हैं। पिछले साल टोंक में रेजिडेंशियल कोचिंग चलाई थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। 60 बच्चे थे, जिसमें से 24 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। जोधपुर में 100 बच्चों के 2 बैच चलाए थे फाउंडेशन कोर्स के, जिसमें से भी अब तक 22 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में जा चुके हैं। क्या इरादा है, मतलब आपकी मुहिम आप किस तरह टोंक में IAS को लेकर तैयारी कर रही है? अभी टोंक में टेक्नोग्लोब कंपनी के साथ और दूसरी कंपनी के साथ हमने टाई अप करके स्किल डेवलपमेंट का IT सेक्टर में काम किया है। तो तकरीबन 140 बच्चों को IT सेक्टर में हम लोग ट्रेंड कर चुके हैं। आगे इरादा ये है कि कक्षा 11 में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम लोग बेसिक जानकारी IT सेक्टर की दे दें, ताकि आगे वो काम कर पाए और टोंक को एज सुन एज पॉसिबल IT हब में हम डेवलप कर सकें। अभी घोषणा की गई है कि टोंक को IT हब बनाएंगे, उसके लिए आपकी मुहिम क्या कर रही है? कुछ कंपनियां हमने लॉन्च की हैं, उसके साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर। जो यहाँ के बच्चे हैं उनको भी ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नए सेंटर्स भी हम लोग टोंक में भी, बूंदी में, अलीगढ़ में भी, निवाई में भी शुरू करेंगे, लाइब्रेरी शुरू करेंगे। उसके साथ उम्मीद है पूरी कि जल्द ही हमारा टोंक जो है वो 1-2 साल में IT हब के रूप में विकसित हो जाएगा। आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। नाम बता दें। मेरा नाम SM शाह है और मैं RS ऑफिसर रहा हूँ। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अभी मैं जयपुर में वीकेंड जो स्कूल ग्रुप है उसका एज ए डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ पर आज टोंक में मुहिम का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हुआ हूँ और इनका जो मैसेज है और इनकी जो अपील है वो है कि एजुकेशन को लेकर लोगों को अवेयर करना। ये वक्त की ज़रूरत है कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में एजुकेशन का डंका बजना चाहिए। ख़ास तौर से मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से लोग लगे हुए हैं मुहिम के ज़रिए। इसी तरह हमने 30 साल पहले ISWA नाम की एक एसोसिएशन हम लोगों ने बनाई थी, उसके बैनर तले ये काम हो रहा है। ख़ास तौर से जो मॉडर्न एजुकेशन है, यहाँ पर मैं चाहूँगा लोगों को कि ये इससे जुड़ें और जो ये लोग कोचिंग करते हैं या और जो मॉडर्न टेक्निक के ज़रिए लोगों को बेदार करते हैं, इससे जुड़ें। ये बहुत हमारे लिए, हमारे देश के लिए, सबसे बड़ा हमारे परिवार खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग जो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से या आज प्रोग्राम? मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप RS बनना है, IAS बनना है, तो आप 3 चीज़ें ज़रूर करें।
एक सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारा इंग्लिश में एक्सपोज़र होना चाहिए। आज हम हिंदी सीखें, इंग्लिश सीखें, संस्कृत सीखें, अरबी सीखें, कुछ भी सीखें, लेकिन हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मॉडर्न टेक्निक जो आ रही हैं उनकी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारे को एक्सपर्टनेस होना चाहिए। तीसरा है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि हम अपनी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करें, हमारे में हिम्मत रहे और हम कहीं भी जाएं तो हमें हमारे नेगेटिव थॉट नहीं आए। ये टोंक को एक वो बैकग्राउंड माना जाता है, कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, इस पर आप क्या कहें? मतलब अब किस सब करोगे सारा टोंक? बिल्कुल, ये एजुकेशन का हब है और हम तो खुद यहीं से निकले, यहीं से पढ़ के और हम RS ऑफिसर बने हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एजुकेशन का हब है और इसको और फैलाने की ज़रूरत है।